हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट को यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आपके मन में ये प्रश्न चलता है तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों जब एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है तो उसकी जो दिमाग की मेंटलिटी होती है वो कहीं ना कहीं ये बन चुकी होती है कि आईएएस और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। जब दोस्तों किसी की मेंटलिटी ही ऐसी बन जाती है तो उसको जो चेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये निकाल दो अपने दिमाग से कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो अंतर है उसको निकाल दो। कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है कि जैसे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उनका जो लेवल होता है एजुकेशन का उसमें डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर आपने 10th तक की पढ़ाई की होगी तो जो यूपी बोर्ड है जैसे हिंदी मीडियम और जो सीबीएसई बोर्ड है इंग्लिश मीडियम, आईसीएसई बोर्ड है इंग्लिश मीडियम, तो दोस्तों इनका जो सिलेबस होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो एक लेवल होता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि उस लेवल को तोड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप क्या इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दोस्तों हिंदी मीडियम के बारे में सोचिएगा एक बार। दोस्तों मान लीजिए अगर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कहा जाता है कि तुमको पढ़ना है, तो दोस्तों जब उनसे कहा जाता है जनरली वो तभी पढ़ते हैं। मतलब जो अपने अंदर से एक पढ़ने की इच्छा होती है उसको जब तक आप खुद लेके नहीं आओगे तब तक वो काम नहीं होगा। जब आप दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़े होगे या आप नहीं पढ़े हो, अगर आपके अगल बगल कोई पढ़ता हो तो उससे आप पूछिएगा कि आपके स्कूल में क्या क्या कराया जाता है। दोस्तों आपके सामने आएगा कि काफ़ी असाइनमेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को शुरुआत से ही करने पड़ जाते हैं। क्लास 6 से ही असाइनमेंट काफ़ी बड़े बड़े मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं हिंदी मीडियम में क्या होता है, इस टाइप के जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो जिस वजह से जो लेवल है उसमें क्या थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आपको डिफरेंस को ब्रेक करना है तो कहीं ना कहीं आपको आज की डेट में मेहनत करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों जब आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और दोस्तों उस लेवल की तैयारी करेंगे तो दोस्तों वो डिफरेंस भी क्या है ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, अगर एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा द हिंदू पढ़ रहा है तो दोस्तों एक हिंदी मीडियम का बच्चा द हिंदू क्यों नहीं पढ़ सकता है। बस दोस्तों डिफरेंस ये हो जाएगा कि हिंदी मीडियम वाले को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको आईएएस बनना है, आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो दोस्तों मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना मेहनत किए आपको सब कुछ मिल जाए तो दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और दोस्तों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों कई वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, उनमें बताया जाता है कि हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन के जो रेट है वो गिरता जा रहा है यूपीएससी में। तो दोस्तों ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझिए कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है हिंदी मीडियम का, इसका क्या रीज़न है। दोस्तों जब आप इन सब रीजन्स को समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि प्रॉब्लम यूपीएससी की तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कहीं ना कहीं स्टूडेंट में ही है। दोस्तों इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये काम कहने से चल जाए कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेट यूपीएससी में गिरता जा रहा है, अगर आपका काम चल जाए तो आप कह लो और अपना काम चला लो। दोस्तों आपका काम इससे नहीं चलेगा। आपका काम है सिलेक्शन लेना और नेगेटिव लोगों को दूर करना। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको आईएएस बनना है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको ये बताएं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। और दोस्तों उसके रिगार्डिंग आप क्या है उस सही तरीके जब तैयारी करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँगा जो आप अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये एग्ज़ाम क्या आसानी से क्रैक हो सकता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग देखिए क्या करते हैं प्रिपरेशन करते समय, ये कोचिंग कर ली इसके नोट्स ले लिए, ये वाली कोचिंग कर ली इसके नोट्स ले लिए, तीसरी कोचिंग कर ली इसके नोट्स ले लिए, चौथी कोचिंग कर ली इसके नोट्स ले लिए। अब दोस्तों नोट्स का हो गया भंडार, इनकी बुक्स पढ़ ली, उनकी बुक्स पढ़ ली, इनकी बुक्स पढ़ ली, इनकी बुक्स पढ़ ली। अब दोस्तों बुक्स का भी भंडार हो गया। अब दोस्तों ये भंडार क्या है जमा कर लिया और दोस्तों जो करंट अफेयर है वो भी जमा कर डाला। अब दोस्तों ये जमा का जो खेल चल रहा है, अब दोस्तों इतना ज़्यादा मैटर हो गया कि बच्चा हो गया कंफ्यूज क्या पढ़े और इस चक्कर में वो इतना टेंशन में आ जाता है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं।
तो वो क्या है, किताब बंद करके थोड़ी बहुत पढ़ता है फिर सो जाता है। और दोस्तों ये समस्या चलती रहती है। दोस्तों इस बीच आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, दोस्तों सिर्फ एक बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए जो आपके बजट में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट हो। दोस्तों सोच समझ लो एक बार कि मुझे एक बार ही कोचिंग करना है, और जो भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको लगता है आपके दिमाग में वो पता कर लो, उसके बाद ज्वाइन कर लो, कोचिंग कर लो, उसके बाद लिमिटेड बुक्स रखो, बुक्स भी पता कर लो कि कौन सी बुक अच्छी है। दोस्तों ये सब चीज़ें पता कर लो, उसके बाद तैयारी करना शुरू करो। और दोस्तों तैयारी करने से पहले एक चीज़ जरूर जानिएगा कि एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाता है, कि एग्ज़ाम में कितना नंबर लाना होगा आपको पास करने के लिए। इतने नंबर आप नहीं लाए तो आप पास ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो तैयारी करते हैं IAS की, उनको यही तक नहीं पता होता है कि जब आपकी मेरिट बनेगी IAS की तो प्री के नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। दोस्तों कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनसे आप पूछिएगा जो आप IAS का प्री का एग्ज़ाम देने जाएंगे क्या वो नंबर फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, तो दोस्तों उनका रिस्पॉन्स होगा हाँ ऐड होंगे। लेकिन दोस्तों प्री के नंबर ऐड ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों केवल प्री इसलिए होता है कि आप मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। दोस्तों जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है आपका वो है मेंस एग्ज़ाम का, जिसमें आपको राइट करके लिखना पड़ता है, कॉपी मिलती है, लिखना पड़ेगा, और दोस्तों रिटन फॉर्म में आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों होता है इंटरव्यू। दोस्तों मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोस्तों वही मार्क्स आपकी रैंक को डिसाइड करेंगे। और दोस्तों अच्छी रैंक होगी तो आपको IAS मिल जाएगा, थोड़ा रैंक कम होगा तो फिर आपको IPS मिलेगा, और इसी तरीके से दोस्तों और भी पोस्ट होती हैं, वो पोस्ट आपको मिलेंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको क्या है, पहले सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कौन सी बुक्स लेना है, कौन सी कोचिंग करना है, कट ऑफ कितना ज़्यादा जाता है, कितना कम जाता है, जो भी सारी चीज़ें उनके बारे में आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देन आप प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ से सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज़ होता क्या है, तैयारी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सही जानकारी ना मिल पाने के कारण वो क्या है, तैयारी में लग जाते हैं। उनके माँ बाप ने उनसे कहा होता है बेटा IAS की तैयारी कर, वो IAS की तैयारी में लग गए। किसी के माँ बाप ने कह दिया तुम SSC कर, वो SSC की तैयारी में लग गए। लेकिन दोस्तों जब तक आपका खुद से अंदर से एम नहीं होगा कि मुझे IAS ही बनना है, और हर पोस्ट का एक एम होता है कि IAS बनना है तो क्यों बनना है। दोस्तों IAS बनना है तो क्यों बनना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको IPS बनना है तो पता होना चाहिए क्यों बनना है। अगर आपको SSC में जॉब लेना है तो आपको पता होना चाहिए क्यों लेना है। सिर्फ ये नहीं कि एक कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। दोस्तों काफ़ी लोगों के दिमाग में यही चल रहा होता है, अरे IAS की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं होने के लिए पढ़ रहे हो या कोई पर्टिकुलर चीज़ पाने के लिए पढ़ रहे हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जो अपने दिमाग में जो चल रहा होता है मेंटेलिटी, उसको चेंज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और दोस्तों सोचना पड़ेगा कि मुझे कोई चीज़ पानी है तो वो किस तरीके से पानी है, क्या मुझे करना पड़ेगा, किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी लोग तो इसी टेंशन में बने रहते हैं कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS एग्ज़ाम निकालेंगे तो कितने घंटा पढ़ना पड़ेगा। अरे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ये तो साधारण सा क्वेश्चन है। अरे उतनी देर पढ़ो जितनी देर तुमको समझ में आए, बस सिंपल सा बात। अरे उतनी देर पढ़ो जितनी देर तुमको समझ में आए। और दोस्तों पढ़ने का कोई डिसाइड नहीं कि आपको 8 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा या 10 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में कितनी जल्दी उतर जाता है। दोस्तों अगर जल्दी उतर जाता है तो दोस्तों 4 घंटे पढ़ के भी हो सकता है। अगर दोस्तों देर में उतरता है तो दोस्तों 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और देर में उतरता है तो दोस्तों 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों हर पर्सन की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, और आपकी कैपेबिलिटी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को आपको पहले एनालाइज करना है। अकेले शांति में बैठिए, अपने बारे में सोचिए, क्या आपसे ये इतनी मेहनत हो पाएगी कि नहीं, और क्या आपको ये करना चाहिए कि नहीं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। जो भी आपको लगता है वो सब अपने बारे में सोचिए, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए कि हाँ आपको ये करना है और ऐसे करना है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स है, पूछिए अपनी प्रॉब्लम को, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है IAS, IPS, IFS। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस से संबंधित वीडियो मिलेंगे, बुक्स से संबंधित, स्ट्रेटजी से संबंधित, और दोस्तों जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू IAS एग्ज़ाम
दोस्तों उन एग्ज़ाम से संबंधित आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे और आप समझ पाएंगे कि आईएएस एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं, आप किस तरीके से आपको सारे स्टेप्स लेने चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक फेसबुक पेज है, आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों या फिर आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप लाइक करके जरूर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं और साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आते हैं वैकेंसीज़ के, वो सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं फेसबुक पेज पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। तो दोस्तों फेसबुक पेज को लाइक करके रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।